नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्तानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, कैमकॉन और कैम्स के बाद एक और वंडरफुल कंपनी अपने आईपीओ के लिए, लिस्टिंग के लिए एकदम तैयार है। टेक ऑफ करने वाली है जल्दी, जिसका नाम है एंजल ब्रोकिंग। इससे जुड़ी हुई कुछ एक डिटेल्स, क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, सारी की सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटी सी पर्टिकुलर सी वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के दौरान मैं आपको इससे जुड़े हुए कमाल के कुछ एक तथ्य बताऊंगा और साथ ही साथ इसका क्या रहेगा लिस्टिंग प्राइस के दौरान, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए और करना भी चाहिए या नहीं, सारी चीज़ें आपको इस पूरी वीडियो के एंड तक मिल जाएंगी। तो दोस्तों, देर किस बात की, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ इसके आईपीओ से रिलेटेड कुछ एक डिटेल्स। इसका आईपीओ का जो प्राइस बैंड इन्होंने रखा है वो 305 रुपये से लेकर 306 रुपये के लिए रखा है। आईपीओ ओपनिंग की डेट रहेगी 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक और दिन की मोहलत बेटर मिली है। 21 सितंबर से उन लोगों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आईपीओ का अमाउंट रहेगा 600 करोड़ रुपए, जिसमें से 300 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का 300 करोड़ ऑफर फॉर सेल रहेगा। वो जो कि पुराने प्रमोटर्स ऑलरेडी स्टेक होल्ड करके बैठे हुए थे, वो अपना कुछ एक स्टेक आगे सामने पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर का जो पोर्शन इसमें रहेगा वो 35% के अराउंड है। 210 करोड़ रुपए रिटेल को डेडिकेटेड रहेगा आउट ऑफ 600 करोड़। मिनिमम लॉट एक रहेगा जिसमें 49 शेयर्स होंगे, मैक्सिमम 13। अब जानते हैं दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ एक कमाल के तथ्य। FY20 में इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपने यहाँ पे 5.6 लाख से ज़्यादा नए कस्टमर्स ऐड किए थे। और वहीं अगर मैं बात करूं पिछले 3 महीनों की, जो लॉकडाउन का एक बहुत ही कमाल का सुनहरा मौका रहा बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जिनको मार्केट में उतरना था, तो उस दौरान भी इस कंपनी ने अपनी पूरी तरीके से पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया और 3.5 लाख नए कस्टमर्स ऐड किए हैं। अगर मैं मंथली एडिशन ग्रोथ रेट के हिसाब से भी बात करूं तो ऑलमोस्ट 148% का इजाफा हुआ है इनके अपने नए कस्टमर बेस को ऐड करने के प्रोसेस में। और दोस्तों, किस तरीके से ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं ये जान के आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि आप ये जब जानेंगे कि Q1 FY21 में 85% से भी ज़्यादा जो इनको पास कस्टमर्स नए आए हैं, वो सारे के सारे इन्होंने डिजिटली अट्रैक्ट किए हैं। उनमें से किसी ने भी ऑथोराइज पर्सन के थ्रू रूट होते हुए नए कस्टमर ऐड नहीं हुए हैं। Q1 के दौरान इस कंपनी ने कमाल का मोमेंटम देखा है अपने क्लाइंट बेस के एडिशन में भी, और साथ ही साथ जो इनका एवरेज डेली का टर्नओवर वॉल्यूम ट्रेड होता था वो 2.5 लाख मिलियन से बढ़कर 6.2 लाख मिलियन पहुंच गया है पिछले एक साल के अंदर अंदर। एंजल ब्रोकिंग के नाम से हम सब लोग पूर्ण रूप से वाकिफ हैं। ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट ब्रोकर है इन टर्म्स ऑफ द एक्टिव क्लाइंट्स विद अ मार्केट शेयर ऑफ 6.3% एज ऑन जून 2020। ये एक टेक्नोलॉजी लेड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो कि ब्रोकिंग, एडवाइजरी, मार्जिन फंडिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जैसी अपनी बेहतरीन सर्विसेज क्लाइंट्स को देती है। एज ऑन जून 20, 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा क्लाइंट्स के एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं और साथ ही साथ 2.15 मिलियन के ब्रोकिंग अकाउंट्स को भी। चर्चा करें अगर फाइनेंशियल से जुड़ी कुछ एक इंपॉर्टेंट बात होगी दोस्तों, तो रेवेन्यू इनका कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल से 740 करोड़ से लेकर 760 करोड़ के बीच में ही रहा है। और वहीं दूसरी ओर इनका टोटल एसेट बेस 800 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया है पिछले एक क्वार्टर के अंदर अंदर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो कि लगातार डी ग्रोथ कर रहे थे पिछले 2 साल में, उसमें एक कंसिडरेबल जंप देखा गया पिछले एक क्वार्टर के अंदर अंदर, वहां जहां पे इन्होंने FY20 का जो कंप्लीट पैट था उसका ऑलमोस्ट 44% इन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है इन द मैटर ऑफ जस्ट 3 मंथ्स। तो दोस्तों, फाइनली अब ये बात आती है कि क्या हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या इस पर्टिकुलर इश्यू को स्किप कर देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। इसमें जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो कि आप लिस्टिंग की डे पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल का नहीं होगा। इसमें जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की डेट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो महज 40 से 50 रुपए के बीच में है। तो मोटा मोटा अगर वो आज की डेट में देखा जाए तो आईपीओ प्राइस पे ऑलमोस्ट 10 to 20% के बीच में ही रहेगा। अब उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह दोस्तों ये रही कि इनिशियली जब ये इशू लाया जा रहा था उस टाइम पे जो उसका प्राइस बैंड इनिशियली फिक्स करने का सोचा गया था तो वो 275 रुपीज़ के अराउंड था। उसे ऑलरेडी इन्होंने बढ़ा के 30 रुपये बढ़ा दिए, तो प्रमोटर्स ने ऑलरेडी उसे बढ़ा दिया है। तो आप जो ग्रे मार्केट का एक अच्छा प्रीमियम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब वो उतना ज़्यादा कमाल का नहीं मिलेगा। बात करूं अगर मैं आने वाले फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की दोस्तों, तो इस कंपनी में एक पर्टिकुलर चीज़ जो पिछले 2 सालों से देखी जा रही थी वो ये कि पिछले 2 साल से जो इनका रेवेन्यू का बेस था, जो पैट था, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा है। लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि इकॉनमी में जो अचानक से एक स्लो डाउन सा आ गया था लॉकडाउन होने के जस्ट बाद, उस टाइम पे जहां बहुत सारे लोग मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, उस टाइम पे एंजल ब्रोकिंग और ऐसे बहुत सारे अलग ब्रोकरेज हाउसेस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था। तो काफ़ी हद तक जो इनका बिजनेस रहेगा वो ओवरऑल इकॉनमी पे डिपेंडेंट ही होगा। अगर स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है तो उस टाइम पे जो एक म्यूचुअल फंड्स का, एक जो ब्रोकरेज हाउसेस का जो एक अलग से इंपैक्ट निकल कर आता है, जहां बहुत सारे लोग बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट के तहत इन्वेस्टमेंट करते हैं इन ऑर्डर टू इन कैश ऑन द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बेटर रिटर्न्स,
तो आपको ये सारी बेनिफिशियल चीज़ें मिलेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अगर हम किसी भी ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें, ज़ीरोधा इनके ऊपर सबसे टॉप पे है, ये चौथे नंबर पे आता है। तो आपको इन सारे पैरामीटर्स को देखभाल करके ही इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कमाल का आईपीओ नहीं रहने वाला, बट येस, गिवन अ चॉइस, अगर आप थोड़े बहुत रिटर्न्स के साथ खुश रह सकते हैं तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, जहां पे आप एटलीस्ट एक लॉट के लिए अप्लाई जरूर करें। थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन मिलेगा, बट मिलेगा। तो दोस्तों लास्ट में बात आती है कि आखिर इन तीनों आईपीओज में से हम किस में इन्वेस्ट करें और क्या रहेंगे हमारे क्राइटेरिया। तो दोस्तों आपके इस समस्या को थोड़ा सा सरल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लिस्टिंग गेन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि मैं किसी भी आईपीओ को पिक करूं तो उसमें लिस्टिंग गेन्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे मिले, तो गो फॉर केमकॉन। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपके जो अलॉटमेंट होने के चांसेस हैं वो सबसे कम केमकॉन में ही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग उसके अंदर बुलिश हैं और काफ़ी सारे लोगों की एप्लीकेशंस की वजह से उसका ओवर सब्सक्राइब होना ऑलमोस्ट तय है। दूसरा आता है, अगर आपको अलॉटमेंट से मतलब और आपको चाहिए कि यार डिसेंट रिटर्न मुझे मिल जाए बट एट द सेम टाइम को अलॉटमेंट जरूर मिले, देन गो फॉर कैम्स। कैम्स इज गोना बी अ रियली गुड आईपीओ, बट द ओनली गुड फैक्टर अबाउट इट इज कि आपको अलॉटमेंट जरूर मिल जाएगा, गुड पॉसिबिलिटी है, बट आपको जो लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे वो उतने रिमार्केबल नहीं होंगे जितने केमकॉन के होंगे। लास्ट में बात आती है कि अगर आप इन दोनों के बाद आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपका पैसा फिर भी बचता है, देन गो फॉर एंजल, जहां पे आपकी लिस्टिंग के गेन्स थोड़े से लिमिटेड रहेंगे एंड एट द सेम टाइम अलॉटमेंट होने के भी चांसेस गुड इनफ हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी जरूर मिला होगा। इससे जुड़ा अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन लेके आपको रिवर्ट करूंगा। इसके अलावा आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे भी, उसके लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दिए हैं। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके से हमारा रिश्ता लगातार बना रहे। मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।